चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, भगवान को यदि समझना है तो भागवत पढ़ना होगा। भागवत के माध्यम से ही भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, हृदय को पवित्र कर सकते हैं। परंतु एक शर्त है, और वह शर्त क्या है कि भागवत किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुनना होगा। भगवान के किसी प्रेमी भक्त के मुख से भागवत सुनने का अवसर मिले तो यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, सबसे श्रेष्ठ अवसर है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अंतर क्या है। मान लो यदि कोई दावा करे, कोई प्रश्न करे कि हम लोग टीवी से या यहां वहां से भागवत सुने और कोई शुद्ध भक्त के मुख से सुने, इन दोनों में अंतर क्या है। सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर बात बताई, यदि आप समझ सको तो। उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान प्रकट रूप से रहते हैं? परमात्मा के रूप में तो सबके हृदय में है, लेकिन शुद्ध भक्त के हृदय में, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बड़े बड़े संत उस भगवान से प्रेम करते हैं और रात दिन उनकी दिव्य मूर्ति को अपने हृदय में एहसास करते हैं, देखते हैं। भगवान शुद्ध भक्त के हृदय में प्रकट रूप से होते हैं। पूरे भारत के तीर्थों का भ्रमण करके महात्मा विदुर जब हस्तिनापुर में पहुंचे तो विदुर जी को देखकर युधिष्ठिर महाराज के मुख से निकल गया, भवत विदा भागवता तीर्थ भूताम स्वयं विदो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। हे विदुर जी, मैं यह जानता हूं कि इस भूमंडल पर, इस दुनिया में आप जहां जहां पर गए होंगे, आपने जहां जहां पर अपने कदम रखे होंगे, उस भूमि को आपने पवित्र कर दिया होगा। क्योंकि आप जैसे महाभागवत भक्त संत जिस स्थान पर जाते हैं, जिस स्थान पर अपना चरण रखते हैं, उस स्थान को पवित्र कर देते हैं। और इसका एकमात्र कारण स्वांतस्थेन गदा भृता, क्योंकि आप जैसे शुद्ध भक्तों के हृदय में गदाभृत भगवान कृष्ण प्रकट रूप से रहते हैं। शुद्ध भक्तों का शरीर ही मंदिर माना गया है, क्योंकि मंदिर उसे कहते हैं जहां भगवान रहते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में प्रकट रूप से भगवान रहते हैं, उनका शरीर ही मंदिर है। और इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा, किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा, तू ही मेरी मंदिर, अपने गुरु के विषय में, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम में लोरी सुना। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा, जैसे मेरे से भी अच्छा गा रहे हैं तो। तात्पर्य
एक कवि ने ये अपने गुरु के लिए लिखा, फिर तो फिल्मों में फिल्माया गया और फिर तो अलग अलग तरीके से गाया गया, लेकिन मेरी जो दृष्टि है कि अपने गुरु को देखकर शिष्य बोल पड़ा कि तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, कारण कि आपके हृदय में भगवान रहते हैं। स्वांतस्थ भागवत के साथ बिल्कुल मिलान हो रहा है। स्वांतस्थे न गदाभृता। अब यहां पर चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने कहा कि शुद्ध भक्तों के मुख से भागवत सुनो। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान होते हैं। और कोई शुद्ध भक्त या महाभागवत जब कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो उनके मुख से निकलने वाले शब्द उनके हृदय से निकलते हैं। और याद रहे, हृदय से निकला हुआ शब्द सुनने वाले के हृदय में, हार्ट में जाता है, और गले से या दिमाग से निकला हुआ शब्द सुनने वाले के दिमाग में जाता है। तो शुद्ध भक्त अपने हृदय से, अपने हार्ट से बोलते हैं और उनके हृदय में भगवान बैठे हैं। सुखदेव गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि जब शुद्ध भक्त बोलते हैं तो उनके हृदय में जो भगवान बैठे हैं, उस भगवान के चरणों में जो रज लगी है, वह रज उस शब्द के साथ निकलती हैं और सुनने वालों के कर्ण के माध्यम से वह रज, भगवान के चरणों की रज सुनने वालों के हृदय में जाती है। ताकि इसलिए शुद्ध भक्तों के मुख से निकले हुए शब्द सुनने वालों के जीवन का परिवर्तन करते हैं। और इसलिए शुद्ध भक्त के मुख से भागवत सुनने से जीवन का उद्धार हो जाता है, जीवन परिवर्तन हो जाता है। आज हमारा परम सौभाग्य है श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के चरणों में बैठकर श्रील प्रभुपाद की भागवत और लेखनी को पढ़कर श्रील प्रभुपाद, श्रीपाद श्रीधर स्वामी, चक्रवर्तीपाद, जीव गोस्वामी, रूप सनातन जैसे आचार्यों के अनुगत्य होकर, इन सब आचार्यों के प्रसाद स्वरूप भागवत को श्रवण करने का एक सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। और इस कथा के दौरान हम सब महाराज परीक्षित के चरित्र को सुन रहे हैं। वैसे परीक्षित चरित्र भी बड़ा विशाल है। परीक्षित चरित्र को सुनने के लिए 1 साल चाहिए। रोज कथा होगी तब 1 साल में पूर्ण कर पाएंगे। हमारा फोकस परीक्षित के चरित्र में भी परीक्षित महाराज के विचारों के ऊपर है। परीक्षित महाराज का पश्चाताप और परीक्षित महाराज का डिसीजन कि एक भक्त जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है, वो किस प्रकार से डिसीजन लेता है, वो कैसा निर्णय लेता है। गत सत्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार से समीक ऋषि के वह शिष्य गौर मुनि ने महाराज परीक्षित को बताया कि आपको 7 दिन में मरना है। परीक्षित ने जैसे ही सुना मुझे 7 दिन में मरना है, तुरंत भगवान की कृपा का एहसास किया कि ईश्वर की कृपा मुझ पर हो गई है। और आपको यदि डॉक्टर रिपोर्ट देकर कहे कि 7 दिन में मरने वाले हैं आप, तो हम क्या कहेंगे कि भगवान मेरे साथ ही बुरा क्यों कर रहा है। ये देखिए इतना अंतर है। मैंने पहले दिन कहा था भागवत एक मिरर है। गले में कंठी, भाल में तिलक, शिखा से पहनकर हम अपने आप को डिवोटी समझते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज के सामने अपने आप का मिलान कीजिए कि हम कितने दूर है भक्ति से। 7 दिन में मरने का श्राप लगा, सुना, जब पता चला तो महाराज परीक्षित ने इसे भगवान की कृपा समझा। और हमारे जीवन में जब सुख होता है ना,
तो सोचते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं। किसी के घर पर जाते ना, हमें तो अनुभव है कि महाराज ये घर हमारा है, ये ऑफिस हमारी है, ये बेटा हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, मैंने मेहनत करके बिजनेस करके सब कुछ किया, और अचानक उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो कहेगा हे ईश्वर क्यों तूने इसे उठा लिया? जब अच्छा हो रहा था तो मैं कर रहा हूं, और जब कुछ बुरा हुआ तो भगवान के ऊपर थोप देते हैं। ये हमारा स्वभाव है। धन्य है महाराज परीक्षित, जीवन में ऐसी विचित्र घटना घटी, ऐसी दुखद घटना घटी, 7 दिन में मरना है। इस प्रकार से महाराज परीक्षित के जीवन में जब ये बात पता चली तो उन्होंने भगवान की कृपा समझा। भक्तों, हमें भी हमारे जीवन में अनेकों मोड़ आते हैं, और कभी कभी जीवन के कुछ मोड़ में कुछ कठिनाई होती है, कुछ कष्ट होता है, प्रॉब्लमें होती हैं, लेकिन उस समय हमें भी महाराज परीक्षित की तरह सोचना चाहिए कि मैं इस परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, लेकिन हो न हो कृष्ण कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ अच्छा कराना चाहते हैं। भगवान भक्त के भगवान होते हैं, और भगवान अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हमें बुरा लग रहा है उसके पीछे भगवान का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। अब देखिए ना, 10वीं कक्षा में मुझे 36% आए थे, 1% कम होता तो मैं फेल हो जाता। पढ़ने में बहुत कमजोर था। तो उस समय होता था कि ऐसा कैसा दिमाग है, ठीक से पढ़ नहीं पाता हूं, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता हूं। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि यदि अच्छे से पढ़ता तो आप लोगों की तरह नौकरी करता होता, सुबह शाम यहां वहां। भगवत कृपा का एहसास हो रहा है कि अच्छा हुआ पढ़ने में तेज नहीं था, कम से कम भागवत पढ़ने लगा और भागवत बोलने लगा। तो जीवन में कभी कभी विषम परिस्थिति आती है, कुछ अच्छे के लिए होती है, भगवान कुछ अच्छा कराना चाहते हैं। हम उसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए भगवान पर। वैसे तो भारत में गुजरात प्रांत का ये भजन है, बहुत पुराना भजन है, दादाजी गाते थे, मुझे याद आ जाता है। अपना गुजरात में जेनी सुरता सामळयाने साथ, हरि ने भजता हजी कोई नी लाज जता नथी जानी। प्रेमलदास जी का ये भजन है, बहुत भावपूर्ण भजन है कि जिसकी श्याम के साथ, कृष्ण के साथ सुरता मिल चुकी है, जो श्याम का, कृष्ण का भजन कर चुका है, उसकी लाज रखने वाले स्वयं भगवान है। और ऐसा एक प्रमाण बताइए, उस संत ने बिल्कुल चैलेंज देकर कहा कि एक प्रमाण बता दीजिए कि हरि को भजने वाले की लाज चली गई हो। हरि ने भजता हजी सुधी कोई नी लाज जता नथी जानी। आज तक, हाँ उनके घर में देर है, वो थोड़े मुंबई पुलिस की तरह देरी से आते हैं, घटनाक्रम के बाद ही पहुंचते हैं, और वो देर इसलिए करते हैं क्योंकि भक्त की परीक्षा लेना चाहते हैं कि ये कब तक अड़ग रहता है। लेकिन हरि को भजने वाले की लाज कभी नहीं जाती। मेरे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि संकीर्तन करने वाले को, भजन करने वाले को तिल भार भी डरने की जरूरत नहीं है, बिंदास होकर भजन करे, क्योंकि द्वई हाथन वारो सखे जन को कहां बिगाड़। एक नारायण कवि ने लिखा है कि 2 हाथ वाला भगवान के भक्तों का क्या बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भक्त की रक्षा करने के लिए हजारों हाथ वाला बैठा है।
द्वई हाथन वारो सखे, जन को कहां बिगार, नारायण रखवार हैं, जाके भुजा हजार। जिसकी हजार भुजा है, हजार भुजाओं से जो भक्त की रक्षा कर रहा हो, ये दो हाथ वाले क्या बिगाड़ सकते हैं? थोड़ा बहुत उत्पात मचा सकते हैं, बाकी भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। और जीवन में वास्तव में यदि आप थोड़ा गौर करके देखो तो ये अनुभव होता है। मेरे जीवन में तो खास बहुत अनुभव हुआ है कि ईश्वर का साथ होता है, कृष्ण साथ देते हैं। और जीवन में यदि दृष्टि करो तो कहीं ना कहीं भगवान दर्शन दे ही देते हैं, दे ही देते हैं। अब बताओ, कल मैंने कहा कि मैंने लस्सी मंगाई तो कहा कि ये लोग पी गए, श्रोता लोग पी गए, क्योंकि सुनने में कष्ट होता है ना, थोड़ी मेहनत होती है ना, इसलिए भूख लगी थी, पी गए। लेकिन जैसे ही मैं बोला तो मदन मोहन जी के मंदिर में, यहाँ मदन मोहन जी के पास भोग लगा हुआ था, और मैंने जैसे निवेदन किया यहाँ से कि मेरे लिए नहीं बची, तुरंत 2-4 मिनट में भगवान ने लस्सी भेज दी। अब बताओ, ये लस्सी आ जाना, ये भगवान का अनुभव नहीं तो और क्या है? और बड़े आनंद से मैंने पिया। आप लोगों ने तो पानी वाली पी थी, मुझे प्योर माल मिला था। आप लोगों में तो पानी था थोड़ा सा, मुझे तो प्योर भगवान की लस्सी मिली। ये जीवन में छोटे छोटे अनुभव आपको देखने मिलेंगे। ईश्वर तो महाराज परीक्षित ने जैसे सुना कि 7 दिन में मुझे मरना है, भगवान की कृपा का एहसास किया। कई बार कुछ भक्तों के कलेजे बहुत छोटे होते हैं और थोड़े से परेशान हो, थोड़ी सी दुख आते हैं ना, सोचते हैं कि भगवान क्यों नहीं आते हैं। थोड़े से दुखों को लेकर सोचते हैं कि भगवान क्यों नहीं दर्शन देते हैं। वो देंगे, थोड़ी सी राह देखिए। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा, वो किसने कहा कि वो दिखता नहीं, किसने कहा कि वो मिलता नहीं, बस उसे ढूंढने की हद तक हम ढूंढते नहीं। उसे ढूंढने की एक अवधि है, एक हद है, उस हद तक हमको जाना होगा, तब तक वो नहीं मिलेंगे। तो ईश्वर कृपा, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से कृपा करते हैं। महाराज परीक्षित ने यह सोचा और जैसे ही सुना तो सूत जी कहते हैं, ससाधु मैंने नचिरेण तक्षका, चौथे श्लोक में, नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। ससाधु मैंने, वो श्राप महाराज परीक्षित को बहुत अच्छा लगा और उस श्राप में भी भगवान का अनुभव करने लगे। अब जो भक्त होता है उसे तो हर जगह भगवान ही दिखाई देते हैं। मुझे तत्कालीन बात याद आ रही है, हमारे मुंबई में, भारत में साल में एक बार परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी जी आते हैं, गुरु महाराज, और कथा करते हैं। तो कथा प्रारंभ कर रहे थे अभी कुछ साल पहले, तो उन्होंने कहा कि मैं यहां पर अघासुर वध की कथा करूंगा। पूछा गया क्यों? बोले जब मुझे पैरालिसिस हुआ तो मेरे बहुत सारे रिपोर्ट कराए गए और मेरा एमआरआई कराने के लिए मुझे वहां लेकर गए और मुझे उस मशीन में डाला। आप लोग जानते ना, एमआरआई आपने कराया होगा तो पता होगा कि बहुत छोटी सी जगह होती है और उसमें आदमी को डाला जाता है।
तो गुरु महाराज कहते थे कि जब मुझे उस मशीन में डाला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अघासुर के मुख में चला गया। हम जो आध्यात्मिक चिंतन में है तो वो तो सब जगह पर भगवान को देखता है ना। जैसे रामायण में लिखा, गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम मई सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बोले मुझे ऐसा लगा कि मैं अघासुर के मुख में चला गया और उस दिन मैंने संकल्प किया, क्योंकि मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस मेरा ढीला पड़ गया कि मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अब असल मैं भी 2-3 बार MRI में गया हुआ हूं। बहुत घुटन होती है, बहुत छोटी सी जगह होती है और हम लोग 2 सेकंड भी एक जगह पर बिना हिले बैठ नहीं सकते हैं और वहाँ बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता है। महाराज जी ने सोचा कि यहाँ से मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगा और यदि मैं यहाँ से बाहर निकला और कथा करने लायक बना तो सबसे पहली कथा अघासुर वध की करूंगा। इस अघासुर के मुख में से, और वैसे ही किया उन्होंने। भगवत कृपा का दर्शन शुद्ध भक्त करते रहते हैं। महाराज परीक्षित ने यह दर्शन किया और सोचा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। श्रील प्रभुपाद जब छोटे थे, गृहस्थ थे, तो उनका विवाह तय किया गया। अभय बाबू नाम था इनका, और जिनके साथ विवाह तय किया गया उनका नाम था राधा रानी। तो प्रभुपाद के पिता गौर मोहन उनका विवाह तय करके आ गए, इनको बताया नहीं कुछ। प्रभुपाद ने कहा, पिताजी आपने मेरा विवाह तय कर दिया, मुझे पूछा नहीं, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, आपने मुझे पूछे भी नहीं कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद के पिता उनको बहुत सुंदर बात कहते हैं, देखो देखो बेटा, आपकी होने वाली पत्नी यदि अच्छी होगी तो चाहे तुम्हारी सेवा करेगी, भजन में मदद करेगी, और यदि पत्नी अच्छी नहीं है तो उससे भी अच्छी चीज है कि तुम्हें आसक्ति नहीं होगी, परम विरक्त वैरागी बन जाओगे। कितना सुंदर दर्शन है ये। तो यहां पर भी महाराज परीक्षित ने सोचा, श्लोक में लिखा है, 4थे श्लोक में, नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। खैर यहाँ तो सबकी पत्नियां अच्छी हैं, अच्छे स्वभाव वाली हैं, लेकिन अच्छी पत्नी ना हो तो परीक्षित की तरह सोचना चाहिए, चलो कम से कम विरक्ति कारणम, कम से कम ये पत्नी मेरे जीवन में वैराग्य का कारण तो बनी है। या पत्नियों को पति अच्छे न मिले तो चिंता करने की जरूरत, डिवोर्स देने की जरूरत नहीं है, साथ में रहो, लेकिन परीक्षित की तरह सोचो कि चलो कम से कम वैराग्य का कारण तो बन गया मेरा पति। बहुत बहुत वैरागी बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, लेकिन भगवान की असीम कृपा होती है उन भक्तों पर जिनकी पत्नी अच्छी नहीं होती, जिनके पति अच्छे नहीं होते, जिनके बच्चे अच्छे नहीं होते, कम से कम हमको उनमें आसक्ति तो नहीं होती। ये भी एक नजरिया है। यदि ऐसा दृष्टिकोण आ जाए ना तो जीवन धन्य हो जाए। हमें भागवत से यही सीखना है। कल वो बच्चा पूछ रहा था, आज नहीं आया है, कि प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है। यही भागवत का प्रैक्टिकल नॉलेज है। भागवत को सुनने वाला, भागवत को समझने वाला व्यक्ति संसार के पहलू को, माया को ठीक से समझ जाता है। मैं अक्सर कहता हूं कि भागवत सुनने वाला, मान लो भागवत सुनने वाली कोई स्त्री है जो भागवत नहीं सुनते हैं, और वह स्त्री देखे कि मेरे से बहुत अच्छे और महंगे कपड़े उस स्त्री ने पहने हैं, तो इसका हृदय जलने लगता है कि यार हम तो गरीब है, दरिद्र है। वो हजारों का ड्रेस पहनती है और मेरे पास तो पुरानी साड़ी है। लेकिन जो भागवत सुन चुका है, जो स्त्रियां भागवत सुनती हैं, उसकी दृष्टि कैसी होती है? वो सोचती है कि मैं 200 की साड़ी पहनी हूं और वो 1000 की पहनी है, मुझे सुखी होने के लिए मात्र 200 की जरूरत है और उसे सुखी होने के लिए 1000 की जरूरत है, वो तो मेरे से अधिक दुखी है। जब कोई आपसे महंगी कार, अच्छी कार लेकर निकले बाजू में से, तो जो भागवत नहीं पढ़ता सुनता है वो सोचता है कि यार मेरे पास छोटी कार है, उसके पास बहुत बड़ी कार है।
लेकिन भागवत सुनने वाले की बुद्धि हो जाती है कि मुझे सुखी होने के लिए छोटी कार काफी है और उसे सुखी होने के लिए इतनी बड़ी कार, इतनी महंगी कार, अर्थात वो मेरे से अधिक दुखी है। ये भागवती दृष्टि है। भागवत सुन सुनकर ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है ताकि हमारा जीवन सुखमय शांतिमय हो जाए। और बाकी जिसको दुख, जिसकी दृष्टि बिगड़ी हुई है, तो कितना हूं उसे सुख मिले वो दुखी ही रहता है। कुछ लोग हम देखते ना, जीवन में कितना हूं अच्छा हो जाए लेकिन बस दुखी के दुखी ही बने रहते हैं। कथा में इतना इतना प्रयास किया जाता है कि श्रोता प्रसन्न हो, हंसे, लेकिन कुछ लोग कथा में भी आकर मुंह चढ़ाकर बैठते हैं। अभी भी कुछ लोग मान लो कसम खा कर आए कि हम हंसेंगे तो नहीं, यहां पर इतना मुंह बिगाड़ कर। कभी कभी सच बताऊं, मेरा कॉन्फिडेंस ढीला हो जाता है यार मैं तो कोई गलती नहीं कर रहा हूं यहां पर कि ये महाशय इतना मुंह चढ़ा कर बैठा है। इतनी इतनी मेहनत, इतना इतना परिश्रम करो, फिर भी यार कम से कम कथा में आओ तो फ्रेश होकर आनंद से आओ। रामायण में लिखा है, सुन ही महेश परम सुख मानी। शिव जी ने कुंभज के वहां जब कथा सुनी तो सुखी होकर, आनंदित होकर, कथा भी सुने तो सुखी होकर सुने हैं। कुछ लोग बड़े दुखी होकर सुनते हैं। ये प्रभुपाद यहाँ पर क्यों है, यह यहाँ होने चाहिए, ये ऊपर होने चाहिए, नीचे होने। अरे तू कथा सुनने के लिए आया है। मैंने बहुत लोगों को देखा है और कथाओं में दो पांच ऐसे मिल ही जाते हैं। आज इसने ग्रीन कुर्ता क्यों पहना है, रोज तो व्हाइट पहनते थे। मैं 3 कुर्ता लेकर आया था वॉशिंगटन, सच बता रहा हूं। ये बहुत लोगों की जिज्ञासा है कि 4 दिनों से एक ही कुर्ता क्यों डाला है, ये बाकी सब जिज्ञासा से ये अधिक जिज्ञासा ये है कि 4 दिनों से वो ब्लू बटन वाला एक ही कुर्ता क्यों है। मैं 3 लेकर आया था, सच कहूं तो। लेकिन मधुसूदन प्रभु ने इतना खिलाया, मेरी साइज बदल गई। और जो फिटिंग वाले कुर्ते थे वो बटन फिट ही नहीं हो रहे थे, इसलिए एक ही कुर्ता पहना। और जो एक पहना वो भी आज छोटा होने लगा, तो नया डालना पड़ा। खैर, तो कुछ लोग बस यही सोच में रहते हैं कि ये यहाँ क्यों है, ये वहाँ क्यों है, यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। लेकिन भागवत सुनने तो सुन। मैं तो इतना ही कहता हूँ, आप सब लोग बिजनेसमैन हो, आप सब जानते हैं कि जिस बिजनेस में जितना अधिक धन इन्वेस्ट करते हैं उतना अधिक प्रॉफिट होता है। सीधी बात है ना? जिस बिजनेस में जितना अधिक धन इन्वेस्ट करोगे उतना अधिक प्रॉफिट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार भागवत कथा सुनते समय आप जितना अधिक सुखी होकर कथा सुनोगे ना, उतना अधिक सुख आप प्राप्त करोगे। उतना अधिक, जितना सुख अधिक इन्वेस्ट करोगे उतना अधिक सुख मिलेगा। परंतु नहीं, हम तो बस केवल दोष देखेंगे। खैर, महाराज परीक्षित की ये बहुत सुंदर दृष्टि रही। मैंने प्रभुपाद का एग्जाम्पल दिया आपको। और कुछ प्रैक्टिकल हमारे जीवन में जब कुछ गलत हो तो समझो कि वह हमें गलत लग रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे भले के लिए है। भगवान जो भी करते हैं, वो प्रसिद्ध कथा आप सब जानते हैं अकबर और बीरबल की। एक दिन महाराज अकबर पत्नी बीमार होगी तो खुद एप्पल काट रहे होंगे। बड़ा आदमी, जीवन में कभी एप्पल काटा नहीं था, तो छुरी से काटने गया तो उंगली कट गई। और बीरबल सुबह सुबह नौकरी में 8 बजे पहुंचे। अकबर ने कहा यार परेशान हो गया। बोले क्या? बोले उंगली कट गई। बीरबल ने कहा भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अकबर क्रोधित हो गए कि साले मेरी यहाँ उंगली कट गई और तू कहता है कि भगवान भले के लिए करते हैं। इतने क्रोधित हुए, अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि इसको जेल में बंद कर दो। मेरी उंगली कटने पर ये खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है और कहता है भगवान अच्छे के लिए करते हैं। उंगली कटना कोई अच्छे के लिए होता है?
डाल दो इसे जेल में, कारागार में बंद कर दिया। और महाराज अकबर रोज शिकार के लिए जाते थे बीरबल के साथ, लेकिन बीरबल तो आज कारागार में, वो अकेले गए। शिकार करने गए, घोड़े पर बैठे थे और जाते जाते घोर वन में प्रवेश किए, और उस वन में कुछ आदिवासियों ने महाराज राजा को पकड़ लिया। और उस दिन काली देवी को बलि देनी थी, तो बोले राजा की बलि देंगे तो देवी प्रसन्न होगी। राजा को लेकर गए और बहुत तमाशा हुआ। राजा के गले में हार डाला, तिलक किया, सब कुछ करने के बाद हाथ में चमचम चमचम चमकती हुई तलवार ली। 1 2 3 करके जब राजा का मस्तक काटने गए तो मस्तक काटने वाले की दृष्टि राजा की उंगली के ऊपर गई। बोले ये तो उंगली कटी हुई है, बोले तो खंडित मूर्ति है, ये देवी को नहीं चढ़ा सकते हैं, ये देवी को नहीं चढ़ा सकते, कटी हुई मूर्ति नहीं चढ़ा सकते, छोड़ो इसे और दूसरे पूर्ण आदमी को लेकर आओ। राजा को छोड़ा गया और राजा जैसे तैसे अपने राज्य में पहुंचे और सबसे पहले बीरबल के पास गए। यार बीरबल, तू जो कह रहा था ना बिल्कुल ठीक था, ये मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरा मस्तक कट गया होता। भगवान जो करते हैं वो भले के लिए करते हैं, यदि वह उंगली नहीं कटी होती तो आज महाराज का मस्तक कटा होता। लेकिन राजा अकबर ने कहा कि बीरबल, ये तो समझ में आ गया कि मेरी उंगली कटी जो अच्छे के लिए हुआ, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि मैंने तुमको कारागार में बंद किया। बीरबल ने कहा कि ये भी भले के लिए हुआ, भगवान जो करते अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि आपने मुझे कारागार में बंद नहीं किया होता तो मैं आपके साथ होता, और आपकी उंगली कटी हुई है, आपको छोड़ देते और मेरा गला कट जाता। भगवान जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं, बस केवल समझने की शक्ति होनी चाहिए। जब महाराज परीक्षित को यह श्राप मिला कि 7 दिन में आपको मरना है, तो महाराज परीक्षित ने ससाधु मैंने उसे अच्छा समझा। और आगे अगले श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, अथो विहाये मम मुंचलोकम विमर्शितो है यतया पुरस्ता कृष्णांघ्रि सेवा मदिमन्यमान कृष्णांघ्रि सेवा मदिमन्यमान उपाविशत् प्रायममर्त्यनद्या। सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी कहते हैं, अथो विहाये मममुम च लोकम। महाराज परीक्षित ने इमम लोकम, इस लोक और परलोक के जो भोग थे, इन सारे भोगों को त्यागना उचित समझा। 7 दिन में मरना है, पता चलते ही निर्णय ले रहे हैं महाराज परीक्षित कि अब मैं संसार का भोग नहीं भोगतूंगा, अब मैं मेरे राज्य को छोड़कर यहां से चला जाऊंगा। महाराज परीक्षित अपना जैसे ही पता चला कि मुझे मरना है, तुरंत निर्णय ले लिए कि अब मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिए। ये सत्य बात है, जब मृत्यु निकट आए तो व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ देना चाहिए। अपना स्थान छोड़कर गोकुल, मथुरा, वृंदावन, मायापुर, द्वारिका जैसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र में चले जाना चाहिए। किसी ने कहा ना, मरना भलो विदेश में जहां न अपना कोई। क्या है, जीवन भर तक जिस घर में रहे हैं ना, वहां पर देह त्यागने से आसक्ति रह जाती है।
कि ये मेरा घर, ये मेरे लोग। और मरते समय यदि आसक्ति रह गई तो गीता में कृष्ण कहते ना, यम यम वापि स्मरण भावम। इसलिए ब्रज भगवान के धाम में जहां पर अपना कोई न हो वहां पर देह त्यागे। शिल प्रभुपाद अमेरिका में थे, पता चला कि अब देह त्यागने का समय आ गया तो वे तुरंत वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर अपना देह त्यागा। हमें भी अपना देह घर पर नहीं। अब होता क्या है, घर पर देह त्यागते ना तो एक तो घर वालों को परेशान करते हैं, और फिर रोज डॉक्टर आते हैं, रोज चेकअप होता है। एक दिन उस बूढ़े के सांस फूलने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं बस केवल 6 घंटे बचे हैं, बुला लो सबको। फिर सबको बुलाया जाता है। पूरा परिवार, पूरा समाज उस मरणासन व्यक्ति के मस्तक पर खड़ा रह जाता है, और एक के बाद एक आते हैं कि चाचा जी मुझे पहचानते हो? मैं रमेश। भैया मुझे जानते हो? मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा। सब लोग, मैं आपकी बेटी, सब। अब वो मृत्यु से झुलस रहा है, वो भगवान का स्मरण करना चाहता है, लेकिन ये लोग नहीं करने देते हैं। फिर जो बड़े बुजुर्ग होते वो उनके बेटे को कहते हैं कि उनके मुख में जरा जल डालो, गंगा जल। ये जल रखने जाता है और ये अपने बेटे का चेहरा देखते देखते प्राण छोड़ देता है। शास्त्र में कहते हैं अंतमति सुगति। अपने बेटे का चेहरा देखकर अपना प्राण त्यागा है। फिर होता क्या है, बेटे के घर पर बेटा बनकर आता है। बेटे हमारे देश में देखा जाता है, खास करके गुजरातीओ में। આપણે કોઈના ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો હોય ને, એટલે પછી માતાઓ જાય દીકરાને જોવા અને કંઈક ભેટ આપે, હે ને? અને પછી એમાં જે મોટા બુઝુર્ગો હોય ને એવું કે એના દાદા ઉપર જ ગયો છે। પૂરેપૂરો આ દાદા ઉપર જ ગયો। દાદા ઉપર નથી ગયો, દાદો જ આવ્યો છે। દાદાને તો જવું તું વૈકુંઠ। दादाजी को तो जाना था वैकुंठ, लेकिन आप लोगों ने मिलकर नहीं जाने दिया, ईश्वर स्मरण नहीं करने दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि जब मृत्यु के बारे में पता चले तो अपना स्थान त्याग दे। परीक्षित महाराज ने निर्णय लिया, यथो विहाय मममुम चलोकम विमर्शितो हे यतया पुरस्ता। बहुत सुंदर है। ये लाखों लाख दास दासी, नौकर चाकर, राज रजवाड़े, ये सब कुछ त्यागने का निर्णय ले लिया महाराज परीक्षित ने, और त्यागा। किसी ने प्रश्न पूछा कि ये सब त्यागना बहुत कठिन है, और परीक्षित ने एक ही झटके में त्याग दिया, इसका कारण क्या है? सूत जी कहते हैं विमर्शितो हेयतया पुरस्तात। महाराज परीक्षित को पहले से ही यह सब त्यागने का अभ्यास था। भक्तों, हम लोग सोचेंगे ना बूढ़े होकर सब कुछ त्याग देंगे, वैरागी बन जाएंगे, ये कभी हो नहीं सकता है। अभी से अभ्यास होना चाहिए त्याग का। अभी से हम त्याग का अभ्यास नहीं करेंगे, अभी से भगवान के नाम का भजन करने का अभ्यास नहीं करेंगे तो बूढ़े होकर कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ लोग सोचते हैं जीवन भर तक भोग भोगेंगे और जब बूढ़े होंगे तब भजन करेंगे। अरे बूढ़े होने के बाद खुद हाथों से खा नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, भजन क्या करेंगे? भजन करने के लिए अभ्यास होना चाहिए। अभी से त्यागने का अभ्यास, अभी से वैराग्य का अभ्यास, जैसे आप लोग कर रहे हैं। कम से कम 24 घंटे में 3-4 घंटे अपने परिवार, अपने घर, इन सब को आप त्याग कर कथा सुनने के लिए आए हैं। ये अभ्यास है। इस प्रकार से धीरे धीरे इस घंटों को, इस समय को बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि जब बुढ़ापा आए
तब यह सब त्यागने में कष्ट ना हो। कुछ लोग कह सकते हैं ये सब क्यों त्यागना है? देखिए, एक ना एक दिन तो चाहे हम नहीं भी चाहे तो त्यागना तो पड़ेगा। यदि हम नहीं त्यागेंगे तो काल मृत्यु हम सब से त्याग तो करा ही देगा। बुद्धिमानी यह है कि काल हमसे सब कुछ छुड़ावे, उसके पहले हम ही सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करें। नहीं तो एक ना एक दिन तो छोड़ना ही है। कोई बचाकर रख पाया? करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों के महल, लेकिन सहस्त्र बाहु दश वदन आदनी तो बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठरीते। इस धरती पर एक से एक राजा महाराजा आए, हम तो 2 हाथ वाले, कवि कहते हैं सहस्त्र बाहु, हजारों भुजा वाले लोग आए, 10 मस्तक वाला रावण आया, और हम करी धन धाम सवारे। ये मेरा राज्य है, मेरी संपत्ति, बहुत धन एकत्रित किया, लेकिन आखिर अंत चले उठरीते, आखिर तो जाना पड़ा। सब कुछ धरा का धरा रह गया और स्वयं को जाना पड़ा। इसलिए